भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर बैठक हुई। ये बैठक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर हुई, जिसमें अटल फाउंडेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में चर्चा हुई कि जनेश्वर मिश्र पार्क में 22, 23, 24 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जाएगी। इसमें कवि कुमार विश्वास शिरकत करेंगे। इस बैठक में ब्रजेश पाठक ने कहा कि 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्य में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं तो सब कुछ अच्छा मानते हैं, और जब उनको संभावित हार दिखती है तो वह फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए यह सब कुछ करते हैं। इस बार हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि पूज्य अटल जी की 100वीं जयंती के लिए हम सब तैयारी के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस बार पूज्य अटल जी की 100वीं जन्म जयंती हम सब धूमधाम के साथ मनाने का काम करेंगे। उसके लिए पूज्य अटल जी की स्मृतियों को किस ढंग से हम याद कर सकते हैं, प्रतिवर्ष कोई एकल नाटक या कवि सम्मेलन या अन्य किसी प्रकार हम सब उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों के बीच में आप सबकी सहमति से जो तय हुआ उसके बारे में कुछ रूपरेखा आपके समक्ष रखना चाहता हूं। क्योंकि अटल जी की इस बार 100वीं जयंती पड़ेगी, तो ये तय हुआ है कि इस बार का कार्यक्रम बहुत ही बृहद स्तर पर मनाया जाएगा। उसके लिए अभी तक जो कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर मेडिकल कॉलेज लखनऊ में होता था, वहां न होकर के जनेश्वर मिश्र पार्क में कार्यक्रम होगा। उसके लिए तिथि 22, 23 और 24 दिसंबर तय की गई है। 3 दिन तक लगातार कार्यक्रम होगा, 22, 23, 24 दिसंबर। और तीनों दिन देश के बहुत ही मशहूर, प्रतिष्ठित, सुप्रसिद्ध कवि आदरणीय कुमार विश्वास जी ने अपनी सहमति प्रदान की है। कुमार विश्वास जी हर जयंती समारोह में अपने कविताओं के माध्यम से अटल जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन इस बार जो उनका कार्यक्रम होगा वो बहुत ही अद्भुत होगा। अटल जी भगवान राम के बारे में क्या सोचते थे, क्या कहते थे, तो अटल के राम करके एक जो सब्जेक्ट है उस पर कार्यक्रम तय होगा। 3 दिन कार्यक्रम चलेगा, अटल के राम, और कुमार विश्वास जी उसमें 3 दिन लगातार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा कार्यक्रम के समापन से पूर्व चूंकि एक और हम सब के लिए यादगार क्षण हम सबके बीच में आया है, रानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके जीवन काल पर एक नाटक का भी मंचन किए जाने का निर्णय हुआ है। और वो नागदास जी का कार्यक्रम पूरा होगा। उसी मंच पर नागपुर महाराष्ट्र से आकर के टीम करेगी। आदरणीय हरतालकर जी के मार्गदर्शन में वो कार्यक्रम होगा और पूरी की पूरी टीम नागपुर से आएगी, उस नाटक का मंचन करेगी। हम सब अपने शब्दों से, पुष्पों से पूज्य अटल जी को और रानी अहिल्याबाई होलकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आप सब मीडिया बंधुओं से अपील है कि पूरे प्रदेश की जनता के बीच में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के फाउंडेशन द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस साबरमती फिल्म को देखने के बाद महसूस हुआ कि इस ढंग से गोधरा के सच को देश की जनता के समक्ष आने नहीं दिया गया था। साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के बाद हम कह सकते हैं कि किन परिस्थितियों में हमारे भाई बहनों का खुलेआम कत्लेआम उनको जिंदा जलाया गया और उस सच को मीडिया में भी नहीं आने दिया गया। और मैं
साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के बाद उन जो काल कलवित हुए हमारे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी कुर्बानी, उनका जो बलिदान है वो हम सब हमेशा याद रखेंगे। और देश भर के लोगों से मैं अपील करता हूं ऐसी फिल्म को जरूर देखें और इस फिल्म को देखने के बाद आने वाली पीढ़ी के लिए एक लेसन दें कि हम सब अलर्ट होकर के समाज में जो विखंडन पैदा करने वाली शक्तियां हैं, समाज को जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, उनसे हम सतर्क रहें और ऐसे राजनीतिक लोगों से भी सतर्क रहें जिन लोगों ने केवल वोट के खातिर हम लोगों पर हमेशा अत्याचार किया। उन लोगों से भी, उन राजनीतिक दलों से, उन राजनीतिक व्यक्तियों से भी हम सबको सतर्क रहना चाहिए। ऐसी फिल्म देखने के बाद वास्तव में मेरा हृदय बहुत ही द्रवित है। उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। एग्जिट पोल देखने के बाद आप कह सकते हैं अभी एग्जिट पोल का परिणाम उतना आपके समझ ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप परिणाम आएंगे 23 तारीख को काउंटिंग होगी, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में तथा उत्तर प्रदेश में 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज कराने वाली है। देखिए, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के लोग जब जीतते हैं तो सब कुछ अच्छा मानते हैं और जब उनको संभावित हार दिखती केवल फेस सेविंग के लिए ऐसा वो कर रहे हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है। उनकी गुंडई, अराजकता, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरों में। हद तो तब हो गई जब करहल में एक दलित बेटी की हत्या हो गई और उसके पिताजी ने जिस ढंग से बयान किया है कि बेटी ने कहा कि हम फूल को वोट देंगे, कमल को वोट देंगे, मोदी जी ने कॉलोनी दिया उनको वोट देंगे, और इस कहने के बाद उसकी हत्या समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कर दी है। और जो अयोध्या में हुआ हमारी बेटी के साथ, वो भी ओबीसी बेटी के साथ, निषाद समाज की बेटी के साथ, समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनके द्वारा कुकृत्य किया गया। और यही कन्नौज में हुआ हमारी ओबीसी समाज की बेटी के साथ। जो इनका पीडीए है, ये ओबीसी समाज को, दलित समाज को पूरी तरह से धोखा देने वाला है और केवल परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। जब जब सत्ता में आए हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे पुष्पित पल्लवित हुए हैं। इनका समाज से कोई लेना देना समाजवादी पार्टी का नहीं है।